सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बतलाता है सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जो सर्वनाम विशेषण की तरह संज्ञा बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द की संज्ञा की तरह विशेषता बतलाता है सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा की तरह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। अरे यार याद ही नहीं हो पा रहा है, क्या करें क्या करें, हमको तो याद ही नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा याद, प्लीज़ कोई हेल्प कर दो। इस टॉपिक पर हमसे बहुत सारे कमेंट पूछा जा चुका है पहले, लेकिन आज के इस वीडियो में SG सुधीर नाम का कोई है स्टूडेंट जो पूछे हैं हमसे कि हम बहुत याद करते हैं, दिन रात याद करते हैं, लेकिन याद नहीं हो पाता है, बिल्कुल रट्टू तोते की तरह। ठीक है, एक कहानी है, समझाता हूँ। होता क्या है कि एक साधु महाराज जी होते हैं और वो अपने एक तोते पालते हैं और तोतों को सिखाते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में नहीं फंसना। ठीक है, ये मतलब साधु जी अपने तोते को हर दिन यही बात बोलते रहते हैं, तो तोता तो ठहरा तोता, वो रट लेता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ में नहीं फंसना। ठीक है, ये बार बार वो बोलते रहता है। एक दिन की बात थी, साधु जी ने नदी में गए नहाने के लिए। इतने में क्या हुआ कि एक शिकारी उनके कुटिया के सामने आया और बिल्कुल सेम तरीका से जिस प्रकार साधु जी बोले थे कि शिकारी आएगा, वो आया, जाल बिछाएगा, जाल भी बिछाया, उस पर दाना भी डाला, देन उसके बाद पेड़ के बगल में छिप गया। ठीक है, तोता ये सब चीज़ देख रहा था कि शिकारी आया है, जाल बिछाया, सब कुछ देख रहा है। ठीक है, और वो बैठा हुआ था झोपड़ी के ऊपर में तोता। तो तोता उड़ते हुए जा रहा है और गा भी रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में नहीं फंसना। ये गा भी रहा है और उसके साथ साथ जाल की तरफ जा भी रहा है। ठीक है, एक समय आया कि जाल के पास गया और फिर जाल में फंस गया और शिकारी उसे ले गया अपने साथ। तो इसका कहने का मेरा अर्थ ये हुआ कि रट्टू तोते की तरह यदि आप कोई चीज़ को याद करते हो, बिल्कुल मेरी तरह जिस प्रकार हम स्टार्टिंग में किए, आपको क्या लगता है आप याद कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं याद कर पाओगे दोस्तों, ये मेरा 99% दावा है। बहुत से लोग तो करते क्या है कि मैथ, मतलब मैं सोचो, मैथ का मतलब होता है माथा, है ना। तो मैथ में क्या कहता है, याद करना चाहते हैं बहुत से लोग मैथ को। आपको क्या लगता है कि मैथ याद करने वाला सब्जेक्ट है? कभी भी याद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बात आती है कि भाई साहब SST हो गया, या फिर हो गया साइंस, या फिर हिंदी हो गया, या फिर इंग्लिश हो गया, कुछ भी हो गया इस टाइप का, ये सब तो याद करने वाला सब्जेक्ट, तो ये सब याद क्यों नहीं हो पाता है? इन सब पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखो, मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये सब याद करवाएंगे, लेकिन कैसे याद करवाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि याद करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एक अच्छा शांति माहौल और उसके साथ साथ रिवीजन। देखो, आप कितनों भी मतलब प्रिपेयर कर लो, कितनों भी, लेकिन रिवीजन यदि छोड़ दोगे तो आपको कोई भी चीज़ याद नहीं होगा। आप बिलीव मत मानो, आपको क्या लगता है कि क, ख, ग, घ, अंगा, ये आप क्यों नहीं भूले? A, B, C, D, E, ये आप क्यों नहीं भूले? ये सब आप क्यों नहीं भूले? ये सब आपको क्यों याद है? 1, 2, 3, 4, 5, ये सब आपको क्यों याद है? ये सब क्यों याद है? क्योंकि दोस्त क्या है कि आपने इसका बचपन से लेकर के अभी तक रिवीजन किया, जिस कारण से ये सब क ख ग हो गया, ABCD हो गया, या फिर 1 2 3 हो गया, ये सबको याद किया। क्यों? क्योंकि बचपन से आपने इसको पढ़ा। बचपन से पढ़ाने क्या हुआ कि आप बार बार उसको पढ़ते गए, बार बार रिवीजन करते गए, बार बार रिवीजन करते गए। ठीक है, अब आप जानो, संज्ञा एक नॉर्मल सा वर्ड होता है, आपने बहुत से बचपन से ही पढ़ा होगा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्यों ये रटा हुआ है? क्योंकि हमने इसको बार बार पढ़ा, रिवीजन किया, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सो में याद है। सो दोस्त, एक बात आप हमेशा ध्यान रखो कि जो चीज़ को आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा वो आपको याद होगा। आप बिलीव नहीं मानो, आप मेरे कहने पर ही सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम था। जैसे मैं मान लो यदि आप शाम को एक क्वेश्चन याद किए, वही शाम के सुबह जब होगी तो उस सुबह में आपको ये क्वेश्चन को फिर से आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसी शाम को आपको फिर से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, उसी शाम को आपको फिर से रिवीजन करना है। और एक का मेरा और काम करना कि उसी सुबह को, ठीक है, उसी सुबह को आपको फिर से रिवीजन उसको कर लेना। अब आप कहोगे कि आप एक क्वेश्चन को हम 5 टाइम तक पढ़ते रहे हैं। हम कहते हैं एक क्वेश्चन को आप, एक क्वेश्चन नहीं, इसके जगह पर आप 10 क्वेश्चन को पढ़ो, इसके जगह पर आप 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितना ज़्यादा आपके दिमाग में ले सके 30 क्वेश्चन पढ़ो, फिर सुबह में 30 क्वेश्चन, फिर शाम में 30 क्वेश्चन, फिर सुबह में 30 क्वेश्चन। देखो यार, याद यदि आपको करना है तो आपको इस तरह ही याद होंगे। उसके साथ साथ क्या, उसका आप देखना, आप बिलीव मानो, ये यदि आप इस शाम को आप याद करने के लिए बैठोगे, आपको यदि आप 20 क्वेश्चन लेकर के बैठो, 20 क्वेश्चन से आपने शुरू किया, इसमें आपको 15 क्वेश्चन याद हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप ये करो तो पहले,
हम ये ऐसे नहीं बता रहे, ये प्रूफ है, हम खुद अपने साथ ये किए। हम क्या करते थे कि हम तो 20-30 क्वेश्चन से हम करते थे कि फिजिक्स का एक चैप्टर ही मतलब एक टाइम में याद कर जाते थे, फिर उसको नेक्स्ट सुबह, नेक्स्ट शाम, नेक्स्ट सुबह, नेक्स्ट, इस टाइप से करते करते हमको पूरा चैप्टर वो क्लियर हो जाता है। करके तो देखो, आपको तो लगता है सिर्फ ये बोलने वाली बात है। देखो यार, बोलने के लिए तो हर बात है, हर लोग बहुत कुछ बोलते रहता है, लेकिन आप कभी उस चीज़ को लागू करके देखो। मतलब जितने भी लोग हैं सब के सब आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करते हैं, आप उसको करते हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपने देख लिया कि 21 दिन तक दिन रात पढ़ो 18-18 घंटे, आप कर पाओगे 18-18 घंटे? नहीं कर पाओगे। यदि आप करोगे तो आप महान बनोगे। तो ये भी जानो कि ये हम जो बता रहे हैं ये सब प्रैक्टिकल है, हम खुद अपने आप पर करके देखे हैं। बिलीव मानो, हम जो क्या क्या किए थे कि फिजिक्स का 1 नंबर चैप्टर को पूरे देख जाते थे, सुबह फिर शाम, फिर सुबह फिर शाम, 2-3 दिन में हमको पूरा चैप्टर ही क्लियर हो गया, मात्र 2-3 दिन में। उसके साथ हम ये नहीं कर रहे कि आप इसको खूब पढ़ो। मान लो आप एक चैप्टर में, मान लो यदि आप मान लो कि 30 क्वेश्चन है या फिर 40 क्वेश्चन है मान लो, तो यदि मान लो 30 क्वेश्चन, वो 30 क्वेश्चन को आप पढ़ो एक मतलब मान लो 1 घंटे के लिए पढ़ो या फिर 2 घंटे के लिए, ठीक है, 2 आवर्स के लिए पढ़ो, दिन सुबह फिर शाम, फिर 2 आवर्स के छोड़ को उसके बाद कुछ अदर चीज़ ट्राई करो, कुछ दूसरा चीज़ पढ़ो। हमें नहीं करे आप दिन भर उसको रटते ही जाओ। मतलब सुबह के समय 2 घंटा दे दो रटने का, फिर शाम का, फिर सुबह, फिर शाम, इस तरह से करोगे यार आपको हर एक चीज़ याद हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह हम याद कर रहे थे कि सर्वनाम विशेषण, देखो अभी हम भुला गए सर्वनाम विशेषण, तो यार इस तरह से ही याद होते हैं। यदि आप उसको, और एक बात और ध्यान रखना है, जब आप याद करने के क्रम में निकलोगे, जैसे मान लो 30 क्वेश्चन है, तो बिलीव मानो उसमें 20 क्वेश्चन आपको दिमाग लगाकर याद करना है। दिमाग लगाकर बहुत से क्वेश्चन याद हो जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन दिमाग लगाकर आप थोड़ा सा उसमें माइंड खर्च करना कि उसका परिभाषा आखिर क्या कह रहा है। परिभाषा आप समझ गए ना यार, तो बिलीव मानो आपको बहुत सा क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो परिभाषा वगैरह को ध्यान रखो, उसको फिर ताकि सुबह में हल्का हल्का अपने दिमाग पर प्रेशर डालो, फिर उसके शाम को हल्का हल्का अपने दिमाग पर प्रेशर डालो। इस प्रकार यदि आप करोगे तो आप यार, बिक्कू गुप्ता का वादा है कि ये जरूर से जरूर आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और सब आई होप आज के इस वीडियो में SG सुधीर नाम के जो मेरे स्टूडेंट है उनको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो पाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें यार, चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम था। यदि आपका भी और कोई प्रॉब्लम है तो यार कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, प्लीज पिक अप द कमेंट बॉक्स एंड आपका जो भी डाउट है हम उसको क्लियर करेंगे, वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे या फिर वहीं पर उसका जवाब देंगे। सो प्लीज कमेंट करो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल के, तो के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।